दोस्तों, आपने इंडिया की कई डरावनी जगहों के बारे में तो सुना ही होगा। राजस्थान का वानगढ़ किला और गुजरात का डुमस बीच, हैदराबाद का हॉन्टेड हाउस। लेकिन आज हम आयरलैंड देश की बात करेंगे। आयरलैंड देश की सबसे भूतिया जगह माने जाने वाली लॉफ्टस हॉल के बारे में बात करेंगे। आयरलैंड में वैसे तो बहुत सी हॉन्टेड जगह है, लेकिन लॉफ्टस हॉल जितनी हॉन्टेड जगह आयरलैंड में कहीं नहीं है। लॉफ्टस हॉल की भूतिया कहानी एक गरीब लड़की की कैद के बारे में है, साथ ही एक शैतान की यात्रा के बारे में भी है। और इतनी ज्वलंत भूतिया कहानी के साथ एंड होती है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि आत्माएं आज भी तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि हॉल के अपने विशाल इतिहास में कई मालिक रह चुके हैं। और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि लॉफ्टस हॉल आयरलैंड में शैतान द्वारा चुने गए घरों में से एक है। फिर भी एक आर्किटेक्चर का सुंदर नमूना है। अपने काले इतिहास के बावजूद हॉल अपने डिजाइन और सुंदर आर्किटेक्चर से पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई घोस्ट हंटर्स भी यहाँ आत्माओं को कैप्चर करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। इस क्लिप को देखिए। For a second, can you stay in here and see what happens? These legends that you're attached to, we want to know if the devil really did spend the night here. We want to know what evil forces are decapitating statues like this throughout the house. Can you make a noise? Oh my god. Holy oh my god. लॉफ्टस हॉल की सबसे फेमस भूतिया कहानी किसी की मौत से नहीं, बल्कि स्वयं शैतान की यात्रा से शुरू होती है। लॉफ्टस हॉल आयरलैंड के समुद्री तट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि 1700 के दशक में टॉटनहैम्स फैमिली जब यहाँ रहा करती थी, तब तट पर एक भयानक तूफान आया हुआ था। प्रायलीप नाम का एक जहाज तूफान में फंस गया था और तूफान में बह गया, और उस जहाज में एक लड़का बच गया था जो तूफान में जैसे तैसे बच गया था। और वो जैसे तैसे तट पर आ जाता और वो सीधे लॉफ्टस हॉल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर टॉटनहैम्स फैमिली से उसे वहां रखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। टॉटनहैम्स फैमिली उसे वहां रखने के लिए मान जाती है और वो कई हफ्तों तक वहां मेहमान बनकर रहता है। उसी बीच वो परिवार की सबसे छोटी बेटी एनी के काफी करीब आ जाता है। एक रात वो लड़का और कई अन्य मेहमान साथ बैठकर ताश खेल रहे थे। उसी समय एनी से अपने हाथ से कुछ पत्ते गिर जाते हैं। एनी जैसे ही उन पत्तों को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसने देखा कि उस अजनबी के पैरों की जगह भेड़ या घोड़े के खुरे वाले पैर थे, यानी घोड़े और बकरियों जैसे पैर थे। जब उसने ये देखा, वो डर गई और चिल्ला उठी। उस लड़के ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं इंसान के भेष में शैतान हूँ। उसने अपने आप को साबित करने के लिए वो आग के गोले में बदल गया और छत में जाके विस्फोट कर गया, जिससे छत के ऊपर एक छेद हो गया। उस पल से उस घर में कई अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि हॉल की भयानक घटनाएं लगातार शैतान की प्रेजेंस के कारण हो रहा है, और कहा जाता है कि शैतान के जाने के बाद एनी सदमे में और उसका दिल भी टूट गया था और उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी। टॉटनहैम्स फैमिली उसके पागलपन भरे बिहेवियर से परेशान होकर उसे एक रूम में कैद कर दिया, जहां वो 1775 के आसपास अपनी मौत तक रही। अफसोस की बात यह है कि एनी उसकी आखिरी सांस तक उस रूम में कैद रही। उसकी बॉडी को वैक्सफोर्ड कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वहां के लोकल लोगों को चिंता थी कि एनी किसी तरह बच जाएगी, और इस भयानक संभावना को रोकने के लिए उसकी कब्र को जल्दी सीमेंट से सील कर दिया गया था। शैतान और कब्र लुटेरों का डर था कि एनी की बॉडी को वो निकाल ना ले, इसीलिए वो लोकल लोग उसकी कब्र तक कोई ना पहुंचे ये कोशिश करते थे। एनी किसी तरह कब्र से बाहर ना आ जाए, इस खौफ में लोग रहा करते थे। रहस्यमयी ढंग से लॉफ्टस हॉल की छत में जो शैतान ने छेद किया था, जहां से शैतान भाग निकला था, उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। टॉटनहैम्स फैमिली ने शैतान के बाहर निकलने के तुरंत बाद दरार को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो छेद बना ही रहा। टॉटनहैम्स फैमिली ने शैतान को दूर भगाने के लिए झाड़ फूक भी किया, लेकिन जैसे जैसे छेद बना रहा, उसकी प्रेजेंस बढ़ती गई। अंत में परिवार ने छेद की प्रेजेंस को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण हम आज भी उस छेद की फोटो ले पाए हैं। हॉल के एक और मालिक ने दरार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उनका कहना था शैतान अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है। हॉल में आने वाले टूरिस्ट अभी भी छत के असामान्य हिस्से को देख सकते हैं। एक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग दिखता है, जैसे कि लॉफ्टस हॉल को जानने वाले का कहना है कि
जहाज के डूबने से बचकर आया हुआ लड़का उसे एनी से प्यार हो गया था, उससे शादी करना चाहता था। जब उसने एनी के पिता से उसकी बेटी के साथ शादी करने की बात कही तो टॉटेनहम्स फैमिली ने उसे वहां से भगा दिया था या फिर उसे मार डाला होगा। एनी उससे बिछड़ने के सदमे से कभी उबर नहीं पाई, जिसके कारण उसके मॉम डैड ने उसे एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शैतान वाली कहानी रच दी। एक और स्टोरी यह है कि एनी उस अजनबी लड़के के बच्चे की मां बनने वाली थी। नाजायज प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए टॉटेनहम्स फैमिली ने एनी को तब तक दूर रखा जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो गई। इस थियरी के मुताबिक एनी की प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई होगी। तब इस सच्चाई को छुपाने के लिए शैतान की यात्रा की कहानी का आविष्कार किया गया। 1870 के दशक में हॉल के रेनोवेशन के दौरान मालिकों ने कथित तौर पर एक चौंकाने वाली और भयानक खोज की। दीवारों के अंदर एक बच्चे का कंकाल मिला था। बच्चे की पहचान और माता पिता अननोन थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एनी का बच्चा है और इससे ये बात साबित होती है कि एनी की प्रेगनेंसी वाली बात सच हो सकती है। और कुछ अवशेष टेपेस्ट्री रूम से भी पाए गए जहां एनी कई सालों तक रूम में कैद रही थी। इसी वजह से कई लोग दावा करते हैं कि टेपेस्ट्री रूम लॉफ्टर्स हॉल में सबसे हॉन्टेड कमरा है। कई घोस्ट हंटर ने हॉल की गलियारों का पता लगाया। 2015 में फेमस शो घोस्ट एडवेंचर्स के पीछे की टीम ने हॉल का दौरा किया और शो के 9वें सीजन में हैलोवीन एपिसोड में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। 2016 में आयरिश घोस्ट हंटर टीवी चैनल ने घर का दौरा किया और कई अजीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया। हॉल की प्रख्यात प्रतिष्ठा के कारण इसके बारे में छोटी स्वतंत्र फिल्में भी बनाई गई है। 2017 की फिल्म द लजर्स को भी यहीं फिल्माया गया था। इस हॉल को आयरलैंड का सबसे भूतिया घर कहा गया है। आयरलैंड में कई हंटेड घर है, लेकिन लॉफ्टर्स हॉल सबसे बदनाम घरों में से एक है। इसे अक्सर द्वीप पर सबसे हंटेड घर कहा जाता है।